इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाना। जय पहले ये आकांक्षा पूरी के पूरा उस वीडियो लेवल देखिए। के नहीं थे। इनफैक्ट लोग सरप्राइज होंगे सुन के, क्योंकि लोगों को नहीं पता, सही क्योंकि बात है मैं भाई, खेसारी जी से जो बहुत पहले सारी जिसको चीजें दिखाएगा डिस्कस की उसी को थी तो नाम और बताया उन्होंने मुझे जाएगा। क्लियरली बोला था, आकांक्षा अगर पवन जी के साथ आए तो प्रोजेक्ट करना, मेरे साथ आए तो करना, या दिनेश जी के साथ आए तो करना, इन तीन के अलावा कोई आए तो मत कर। तो बस बिल्कुल इन्हीं सही तीन, भाई और एकदम। लकीली मैंने पवन जी के साथ ही ये अपना बात डेब्यू किया, सही है। जबकि मैं खेसारी जी को भी जानती हूँ तो उनके साथ। जैसे कि आप सभी देखे कि आकांक्षा पूरी जी ये बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह और दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में तीन लोगों के साथ काम करो। बहुत लोग इस पे मतलब सवाल करेंगे कि भाई खेसारी लाल यादव जी चाहे पवन सिंह के साथ दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ क्यों काम करोगे। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि देखिए वो आकांक्षा पूरी वो बॉलीवुड के बहुत माने जाने एक एक्टर्स है। ठीक है। ये नॉर्मल कोई मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं है। और ये साउथ में भी बड़ी बड़ी मूवी कर चुकी हैं। तो भाई अगर कोई अगर अपने लेवल के आमदी से कोई राय लेता है, जैसे कि खेसारी लाल यादव जी से राय ली है कि भाई अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से काम करना पड़ेगा तो किसके साथ मतलब अच्छा रहेगा, तो भाई वो बताएंगे कि हमारे से सीनियर भाई पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, फिर से हम हैं। अगर आपको काम करना है तो पहले इन तीनों के साथ में काम करना है। कि आपको भी हर कोई फेस वैल्यू बनता है भाई अपने लेवल के, भाई कोई भी बात बताता है भाई, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है। और भाई जो जिस लायक रहता है भाई, कोई भी अगर आप ही से कोई बात पूछा जाए तो आप अपने अगर बढ़िया लेवल कामदी से बात कर रहे हो तो आप उसी के लेवल कामदी से बात कराओगे। ये बात तो भाई हकीकत है भाई, समझ कर सही बताना। और भाई जो खेसारी लाल यादव जी बात ये बोले हैं, ये बात बहुत ही गहरे मतलब सही बात बोले हैं कि भाई इन तीनों स्टारों के साथ काम करो क्योंकि आपका लेवल बहुत बड़ी कास्ट का है। तो भाई आप उसी आमदी के साथ काम करोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ तक देख लीजिए कि जो मतलब पहले इनका गाना आया था वो खेसारी लाल यादव जी के साथ में नहीं आया था, वो पवन सिंह के साथ में आया था। ठीक है। अगर खेसारी लाल यादव जी का ऐसा होता तो पवन सिंह के साथ में नहीं जाने देते, अपने साथ ही सॉन्ग को करते हैं। इनके मुंह से भी सुन लीजिए कि पहला इनका गाना आया है तो पवन सिंह के ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। पहला सॉन्ग मेरा उनके साथ रिलीज हुआ पवन जी के साथ, फिर उसके बाद मेरे दो सॉन्ग्स जी। रिलीज हुए खेसारी जी के साथ, तब मूवी। जैसे कि आप सुन लिए कि पवन सिंह के साथ में इनका पहला गाना था, फिर खेसारी लाल यादव जी के साथ में इनका सॉन्ग आया। लेकिन कुछ भोजपुरी के हमारे लोग हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, किसको क्या बोलना है। जैसे कि हमारे काजल राघवानी जी देखिए एक बार क्या बोली थी पवन सिंह। पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सकते हैं ये पवन सिंह के बारे में इसलिए बोलिए कि उसमें मतलब कुछ किसी का सीन था जिससे वो इनकार कर देते। भाई भोजपुरी में ये आम बात होता है भाई, ये सच्ची बात है, जो आम बात होता है तो उसको करने से इनकार कर दिया और यहाँ पे जाके इंटरव्यू में बताने का जरूरत है। भाई वो तो शूटिंग की बात थी तो आप उसमें रख लेते, कम से कम उनसे तो बिगाड़ नहीं होती। यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी की खास काम दी थी, उनको भी देखिए ये क्या बोली। एज एन एक्टर मुझे लगता है खेसारी जी एज एन एक्टर से उनका ए ऊ बहुत ज्यादा चलता है एक्टिंग में। जो खेसारी लाल यादव जी की इनको आज पसंद नहीं पड़ रहा है। एक दिन वही समय था कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में एक दिन इनका सब चीज अच्छा लगता था, लेकिन आज हर चीज उनका सेट है। अभी आपको इसी दुनिया में रहना है, भोजपुरी ही दुनिया में रहना, आगे नहीं जाना है। लेकिन आपको मिलकर रहना चाहिए। बट मैं भी काजल राघवानी की सपोर्टर रहूं, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।